हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल में आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अगर दो लाइन पैरेलल है ओके देन तो ट्रांसवर्सल की वजह से जो एंगल फॉर्म्ड होते हैं ओके तो उसमें हमें तीन टाइप के प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। फर्स्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अगर दो लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल की वजह से जो करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो यहाँ देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, देखें एंगल 1 एंड एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर लाइन L एंड लाइन M पैरेलल है तो एंगल 1 का मेजर एंड एंगल 5 का मेजर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 8 का मेजर सेम रहेगा, एंगल 2 एंड एंगल 6 का मेजर सेम रहेगा, एंगल 3 एंड एंगल 7 का मेजर सेम रहेगा, क्योंकि बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल। देन सेकेंड स्टेटमेंट है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ओके, अगर दो लाइन पैरेलल है तो इनके अल्टरनेट एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो एंगल 4 एंड एंगल 6 ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल 3 एंड एंगल 5 ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, देन थर्ड स्टेटमेंट दिया है इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों एंगल्स की एडिशन क्या होगी, 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 4 एंड 5। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इन दोनों की जो एडिशन होगी वो कितनी आएगी, सप्लीमेंट्री आएगी, दैट इज़ 180 आएगी। एंगल 3 एंड एंगल 6 की एडिशन कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। ओके, तो तीन स्टेटमेंट, तीन प्रॉपर्टीज़ है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये कब होगा, व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल। ओके, प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर इफ लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N एंड लाइन P इज ट्रांसवर्सल देन फाइंड X। ओके, तो X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में गिवन दिया है लाइन M इज पैरेलल टू द लाइन N ओके एंड लाइन P इज ट्रांसवर्सल। ओके, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है एंड लाइन P ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ ये जो दो एंगल मिलते हैं ये दोनों कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल्स है, करेक्ट है। सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस एक्स। ओके, सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों की जो एडिशन होगी वो कितनी आएगी, 180 डिग्री रहेगी। तो रीज़न लिखेंगे यहाँ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 3x प्लस एक्स करेंगे तो ये होता है 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन x इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 4। देन x इज इक्वल्स टू 180 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आना चाहिए, 45। ओके, तो दैट मीन्स x का जो मेज़र रहेगा वो कितना रहेगा, 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन द फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल। यू हैव टू फाइंड द एंगल X एंड एंगल Y, मेजर ऑफ एंगल X एंड मेजर ऑफ एंगल Y। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं लाइन P इज पैरेलल टू द लाइन Q। ओके, ये गिवन दिया है एंड लाइन T इज ट्रांसवर्सल। ओके, तो लाइन P एंड Q पैरेलल लाइन से, लाइन T ट्रांसवर्सल है। ओके, इस लाइन को हम भूल जाते हैं फिलहाल। तो ये एंगल और यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, इसे मैं डिनोट कर देता हूँ A से। ठीक है,
तो ये एंगल एंड ये दोनों एंगल कौन से एंगल होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, करेक्ट है। तो और अगर दो लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल की वजह से जो करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा? देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा 40 डिग्री। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दैट इज इक्वल होते हैं। तो एंगल ए का मेजर रहेगा 40 डिग्री बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, देन बट हमें एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है। देन अब एंगल ए एंड एंगल एक्स, ओके, एंगल ए एंड एंगल एक्स, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो सप्लीमेंट्री होते हैं बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर फॉर्म करता है। तो एंगल ए प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। रीजन क्या रहता है? ये लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। देन एंगल ए की वैल्यू है 40 डिग्री प्लस एंगल एक्स हमें निकालना है 180। सो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40, दैट इज़ एंगल एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी 140 डिग्री। ओके, देन हमें एंगल फॉर्म करना है, मेजर ऑफ एंगल वाई फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ कंसिडर करते हैं लाइन P is parallel to line Q and line S is transversal। ओके, अब लाइन S ट्रांसवर्सल है। ओके, अब इस लाइन को भूल जाते हैं। तो ये एंगल 70 डिग्री का है, तो ये जो एंगल है ये एंगल भी कितने डिग्री का रहेगा? 70 डिग्री का रहेगा, बिकॉज ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, करेक्ट है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देन अब ये एंगल अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल है और अब ये ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन को लाइन एस क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो एंगल वाई एंड 70 डिग्री क्या फॉर्म कर रहा है? यहाँ पे इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है, और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल वाई प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा? 180 डिग्री, एंड रीजन रहेगा इंटीरियर एंगल। ओके, सो एंगल वाई का मेजर निकालते हैं 180 माइनस 70, दैट इज़ एंगल वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा? 110 डिग्री। एंगल वाई का मेजर रहेगा 110 डिग्री। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन द फिगर लाइन P पैरेलल विथ लाइन Q एंड लाइन L पैरेलल विथ लाइन M, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ओके, एक फिगर हमें यहाँ दी है, यहाँ पर यह एंगल 80 डिग्री का दिया है, हमें एंगल A, B एंड C की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो अब यहाँ देखते हैं, तो एंगल A, ओके, और ये जो एंगल है, ठीक है, तो ये दोनों जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, करेक्ट है। तो ये अगर एंगल A है तो ये भी क्या होगा? एंगल A होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, करेक्ट है। देन अब सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे कि लाइन P इज पैरेलल टू द लाइन Q। ओके, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन को, एंड लाइन L इज ट्रांसवर्सल। ओके, लाइन P पैरेलल है लाइन Q को, एंड लाइन L क्या है? उसे ट्रांसवर्सल है। सो ये एंगल 80 डिग्री का है और ये A है, तो ये कौन से एंगल बनते हैं? इंटीरियर एंगल है। तो अगर ये इंटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, करेक्ट है। तो सप्लीमेंट्री दैट मीन्स 80 डिग्री प्लस एंगल A इक्वल्स टू क्या होगा?
180 डिग्री। और रीज़न क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीरियर एंगल। ओके, देन एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो 180 माइनस 80 इज इक्वल्स टू, सो एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 80 कितना होता है 100। दैट इज एंगल ए का मेजर कितना आता है 100 डिग्री। ओके, एंगल ए का मेजर कितना आया है 100 डिग्री। देन अब हम फाइंड आउट करते हैं एंगल बी के लिए। ओके, सो एंगल बी हमें फाइंड आउट करना है। तो अब ये एंगल ए कितने डिग्री का है 100 डिग्री का है। ओके, एंगल ए 100 डिग्री का है, तो यहाँ एक एंगल ले लेते हैं हम लोग। ओके, तो इसे मैं कंसिडर कर लेता हूँ, समझो एक्स है। ओके, ये कितना है एक्स। सो सिंस एंगल ए प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। ओके, देखिए एंगल ए एंड एंगल एक्स ये क्या बनता है 180 डिग्री, क्योंकि क्या बनाता है लीनियर पेयर बनाता है। ओके, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है। सो एंगल ए एंगल ए की वैल्यू दी है 100 डिग्री, सो यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ 100 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100, दैट इज एंगल एक्स इज इक्वल्स टू होता है कितना 80 डिग्री। ओके, एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 80 डिग्री आ गई है, करेक्ट है। इसकी वैल्यू कितनी मिली हमें 80 डिग्री। आप लोग दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि लाइन P पैरेलल है लाइन Q को एंड लाइन L ट्रांसवर्सल है, तो ये 80 डिग्री एंड एंगल X क्या है अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो भी X की वैल्यू क्या आएगी 80 डिग्री है। ओके, 80 डिग्री आएगी। तो मैंने दूसरी तरीके से सॉल्व किया है, एंगल A एंड एंगल X को लीनियर पेयर कंसिडर किया है। सो A की वैल्यू थी 100 डिग्री, तो X की वैल्यू कितनी मिली हमें 80 डिग्री। ओके, देन line line L is parallel to the line M. ओके, लाइन L पैरेलल है लाइन M को एंड लाइन Q इज ट्रांसवर्सल। ओके, लाइन Q इज ट्रांसवर्सल। ओके, सो इसे अगर आगे सॉल्व करते हैं तो एंगल X एंड एंगल B, ओके, एंगल X एंड एंगल B ये कौन से एंगल बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, करेक्ट है। एंगल एक्स एंड एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। देखिए लाइन एल एंड लाइन एम क्या है पैरेलल है एंड लाइन क्यू क्या है ट्रांसवर्सल, इसे भूल जाइए आप लोग। ओके, सो एंगल एक्स एंड एंगल बी कौन से एंगल बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ लिखेंगे एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल बी, और रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो अगर एंगल एक्स की वैल्यू 80 डिग्री है तो एंगल बी की वैल्यू क्या होगी 80 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें 80 डिग्री, करेक्ट है। देन अगेन आगे सॉल्व करते हैं। नाउ अगेन अब यहाँ देखें एंगल P एंड एंगल Q पैरेलल है। ओके, एंगल P एंड एंगल Q पैरेलल है, और अब मैं ट्रांसवर्सल कंसीडर करता हूँ किसे लाइन M को। ओके, एंगल नहीं, लाइन P एंड लाइन Q पैरेलल है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। लाइन P इज पैरेलल टू द लाइन Q। ओके, एंड नाउ हम ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं इसे लाइन M को। लाइन M इज ट्रांसवर्सल। ओके, सो याद देखिए लाइन P पैरेलल है लाइन Q को। ओके, ये लाइन इसको पैरेलल है एंड लाइन M क्या है इसे ट्रांसवर्सल है। तो अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल बनते हैं एंगल B एंड एंगल C करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। सो यहाँ हम कंटिन्यूशन में लिखेंगे देयरफॉर एंगल B
इज इक्वल्स टू एंगल सी, और रीजन क्या लिखना पड़ेगा हमें, करस्पॉन्डिंग एंगल, करेक्ट है। एंड एंगल बी की वैल्यू 80 डिग्री है, सो देयरफॉर एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी, 80 डिग्री। ओके, एंगल सी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 80 डिग्री। तो देखिए ए का मेजर मिला हमें 100 डिग्री, देन बी इज 80 डिग्री एंड सी इज ऑल्सो 80 डिग्री। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इन द फिगर लाइन पी पैरेलल विथ लाइन एल पैरेलल विथ लाइन क्यू, फाइंड एक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन फिगर। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक फिगर ड्रॉ की है, लाइन पी पैरेलल है लाइन क्यू को एंड पैरेलल है लाइन एल को। ओके, ये तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, देन हमें फाइंड आउट करना है एंगल एक्स की वैल्यू। ओके, ये जो एंगल है ये पूरा एंगल एक्स है। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे, अगर P एंड Q अगर देखते हैं तो ये इतना एंगल यहाँ बनता है, एंड Q एंड L अगर पैरेलल है तो इतना एंगल यहाँ बनता है। तो यहाँ पर दो एंगल बनते हैं, एक ये पोर्शन और एक ये। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर ये एंगल x बना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर वाला एंगल है इसे मैं एंगल 1 कंसिडर कर लेता हूँ। ओके, और ये जो एंगल है इसे एंगल 2 कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, और एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें एंगल x मिल जाएगा। करेक्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है लाइन P इज पैरेलल विद द लाइन Q। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लाइन P पैरेलल है लाइन Q को, तो देन अगर हम इसे ट्रांसवर्सल कंसिडर करते हैं तो ये एंगल एंगल 40 डिग्री और ये एंगल 1। ओके, सिर्फ एंगल 1 की बात करो, और एंगल 1, ये कौन से एंगल बनते हैं, ये देखिए ये ट्रांसवर्सल अगर है तो ये एक इधर है और एक इधर एंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, और दोनों पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में, दैट मीन्स अंदर फॉर्म हो रहे हैं। तो ये दोनों एंगल कौन सा एंगल बनते हैं, अल्टरनेट एंगल। और अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल की वजह से जो अल्टरनेट एंगल हमें मिलते हैं, ओके, तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दैट इज इक्वल होते हैं। करेक्ट है, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू कितना मेथड मिलेगा हमें, 40 डिग्री, और रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल। ओके, देन लाइन Q is parallel with the line L। ओके, अब लाइन Q पैरेलल है लाइन L के साथ। ओके, अब हम इसे ट्रांसवर्सल कंसिडर करते हैं, तो 30 डिग्री एंड एंगल 2, ये दोनों एंगल अब क्या बनते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। एंड अल्टरनेट एंगल अगेन इक्वल, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। सो एंगल 2 इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें, 30 डिग्री, और रीज़न क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। ओके, सो एंगल 1 की वैल्यू मिल गई है 40 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू मिल गई है 30 डिग्री। सो देयरफॉर नाउ, अब देखते हैं, नाउ एंगल x इक्वल टू क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमें एंगल x मिलेगा। सो एंगल 1 की वैल्यू है 40 डिग्री एंड एंगल 2 की वैल्यू है 30 डिग्री। सो एंगल x कितना मिलता है हमें, 70 डिग्री। ओके, सो एंगल x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 70 डिग्री।